मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का बहुत ध्यान से सुनिए। कभी भी आप अपने दिमाग से या मस्तिष्क से ज़बरदस्ती करके कभी भी आप कोई भी जानकारी नहीं निकाल सकते। अगर आप स्टूडेंट हैं और प्रेशर है तो आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, सही निर्णय नहीं ले पाएगा। हमने आपके सामने चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी के नीट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पूरा पढ़ा दिया है, जिसमें आपके 3 मेन टॉपिक थे। आपका टिश्यू सिस्टम और दूसरा आपका कॉकरोच और फ्रॉग। इन सबको समाप्त करने के बाद काफ़ी वीडियो आपके सामने मैंने बनाए हैं और आपको काफ़ी जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी। ये एक पार्ट है, आपके स्टडी का एक हिस्सा है। अब जब कभी भी आप किसी कंपटीशन में जाते हो तो ईश्वर का या मालिक का, भगवान का नाम लेके आप बैठते हो, थोड़ी देर के लिए शांत होते हो, इसलिए कि हे प्रभु, जो कुछ भी हमने सीखा है वो हमको बता देना, हमको दे देना, हमारे ऊपर कृपा करो। तो हम आपके सामने उसी के आधार पर सब कुछ पढ़ा हुआ है। एनिमल की टिश्यू के अंदर हमने सारे टिश्यू को पढ़ा है, कॉकरोच पढ़ा है और आपका फ्रॉग को पढ़ा है। और आज हम आपके सामने नीट के किस तरह के सवाल पूछे गए इस चैप्टर से 2014 से 2024 10 साल का प्रोग्राम पूरा छांट करके हम आपके सामने लाए हैं। इन व्हाट वे, हाउ क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, कैसे करेंगे आप, तो उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है आज, आपका पहला भाग है, वो है आपका टिश्यू सिस्टम। आपको पता है कि एनिमल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद आप टिश्यू लेवल में जब आते हो तो आपके सामने निडेरिया और टिनोफोरा आता है, और उसके बाद जब ऑर्गन सिस्टम में आते हैं तो आपके सामने जो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस आता है, और आखिर में सबसे ज़्यादा इवॉल्व जो है वो आपका आता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जो कि एस हेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक पाया जाता है, ठीक है। तो हम आपके सामने टिश्यू सिस्टम का जो है हिस्सा आज लेकर आए हैं, और वो आप ज़रा देखिए आपके सामने। टिश्यू, एनिमल टिश्यू जो है वो आपके 4 तरह के हैं। साफ साफ रटने का तरीका कोई नहीं है, ECMN आप साफ साफ लिख दीजिए कि एनिमल टिश्यू 4 तरह के आपके हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एंड नाउ यू सी एपिथेलियल E एंड C फॉर कनेक्टिव, M फॉर मस्कुलर और N फॉर न्यूरल। याद रखिए, कोई भी एनिमल है तो उसकी सरफेस भी होगी, एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल सरफेस। तो निश्चित ही कोई भी चीज़ जो सरफेस के ऊपर पाई जाती है उसको आप एपिथेलियल टिश्यू कहते हो। याद रखिए, ब्लड वेसल ले लीजिए, ठीक है, उसके चारों ओर सेल भी हैं, उसके अंदर भी सेल हैं। तो सरफेस आइदर आउटर हो या इनर हो, आपका एपिथेलियल होता है। उसके बाद बहुत सारे के तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, उनको भी आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, वो आपके कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। याद रखिए, कनेक्टिव टिश्यू आपको बता देना है कि 4 तरह के होते हैं, और वो 4 क्या हैं आपका, देखिए C और B और A और B, ठीक है। इसमें पहला साफ साफ कार्टिलेज है और बोन है, और उसके बाद आपका जो है आपका A फॉर एरियोलर और B फॉर बोन, ब्लड। तो यहाँ पर B का ब्लड है और यहाँ पर एरियोलर और आपका यहाँ पर बोन और कार्टिलेज, यानी साफ साफ आपका जो है 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज, बोन और एरियोलर और ब्लड। ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और आपका कार्टिलेज जो है ये मुलायम होती है। आपके कान को देखिए और अपना नेसल को देखिए, यहाँ पर है, और वर्टिब्रल डिस्क जो होती है कार्टिलेज। बोन हार्ड टिश्यू है, एरियोलर काफ़ी लूज होता है, और आपका ब्लड जो है ये फ्लूइड टिश्यू है, ठीक है। मस्कुलर को जब भी बात आती है, मसल का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होता है, जिसमें आपका सेल जो है वो एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि एरिया जो है कम होता है, तो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन होता है। और ये आपके सामने 3 तरह के होते हैं। पहला वाला देखिए आपका जो है स्ट्राइड मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, दूसरे वाले को स्मूथ मसल भी कहते हैं, और तीसरा वाला है आपका कार्डियक मसल भी कहते हैं। ये 3 तरह के मसल हैं, इनको भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। स्ट्राइड मसल जो होती है इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं, स्मूथ वाले स्पिंडल शेप सेल होते हैं, इसमें पट्टियाँ नहीं होती हैं। कार्डियक जो है मसल जो होते हैं ये ब्रांच होती हैं, इंटरकैलेट डिस्क पाई जाती है, इसमें पट्टियाँ होती हैं।
ठीक है। और न्यूरल टिश्यू जो है मैंने आपके सामने दो रखे हैं, न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरॉन। न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं वो न्यूरॉन को आपस में जोड़ के रखते हैं, और न्यूरल सेल जो होता है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल करते हैं, जैसे हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन अलग अलग फंक्शन करता है। इस तरह से एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मैंने आपको पूरे एपिथेलियल टिश्यू का एक ब्रीफ जो है आपकी भूमिका मैंने आपके सामने रखी है, स्मॉल इंट्रोडक्शन। आप जरा देखिए किस तरह के सवाल हम अच्छी तरह पढ़ के गए, ठीक है, और पेपर देने बैठे तो किस तरह के सवाल आते हैं वो ज़रा गौर से देखिए जरा। 2014 में सवालों का पैटर्न देखिए, मैच हो सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट हो सकता है, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इसमें कौन सा रिलेटेड है या नहीं है, तरह तरह के स्टेटमेंट होते हैं। तो 2014 से 2024 तक का पूरा स्क्रीनिंग करके मैंने आपके सामने रखा हुआ है, और एक एक करके हम इसको देखते हैं। देखिए 2014 में कह रहा है करेक्ट मैच क्या है। अब आपके सामने देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, हम लोगों ने एपिथेलियल सेल को पढ़ा था, तो साफ साफ आपने बताया तीन तरह के, यानी स्क्वैमस और क्यूबॉइडल और कॉलमनर। स्क्वैमस जो होते हैं चपटे होते हैं, और क्यूबॉइडल क्यूब लाइक होते हैं, और कॉलमनर जो होते हैं कॉलमनर वो लंबे खंभ तरह के होते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि स्क्वैमस कहाँ पर है, क्यूबॉइडल कहाँ पर है, कॉलमनर कहाँ पर है। तो यहाँ तो हम नहीं आपको बता सकते, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आपको पता है नेफ्रॉन जो है यूरिनिफरस ट्यूब्यूल, ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी होती है, किडनी की। तो किडनी में बाउमेन कैप्सूल होता है, और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो वहाँ पर जो आपका जो है ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वहाँ के नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। रिमेंबर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ है, नेफ्रॉन। इसके अलावा बहुत जगह पाई जाती है, लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चन में कहाँ रिलेट करना है आपको, नेफ्रॉन। ठीक। 2014 में दूसरा देख एरियोलर, इसमें क्या है, लूज, काफ़ी इंटरसेट स्पेसेस होते हैं, और लूज कनेक्टेड टिश्यू जो है वो आपका एरियोलर टिश्यू है। आप इसको इनको पकड़िए खींचिए तो आराम से आप इसको स्केच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस मैट्रिक्स होती है और सेल लूज और फैले हुए होते हैं, इसलिए एरियोलर टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, लूज कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है। अब 2016 में देखिए आया स्मूथ, ठीक, मसल जो है कहाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो है स्मूथ मसल जो होती है वो देखिए, ये आपका बहुत ही साफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये देखिए स्मूथ मसल, ये देखिए ये स्पिंडल शेप है, ठीक है, पॉइंटेड एट बोथ एंड के नुकीले, बीच में एक ही यूनिन्यूक्लिएट। ये कहाँ पाई जाती है, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में। ये इनवॉलंटरी मसल होती है, इनके ऊपर हमारा मस्तिष्क का कोई रोल, हमारी इच्छा की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन किस में है, स्मूथ मसल में है। ठीक। ये 2016 के फल में है। फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं आज। 2016 के सेकंड 2 बार एग्जाम हुआ था, स्मूथ मसल जो होते हैं आपके, फिर दोबारा रिपीट किया है, इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, यानी स्टमक में भी होगा, इंटेस्टाइन में भी, और ब्लड वेसल्स में भी आपके होगा। ठीक है। इनके ऊपर इनवॉलंटरी, हमारी अनिच्छित इच्छा का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। ये इनवॉलंटरी होती हैं, तो आप याद रखिए स्मूथ मसल इनवॉलंटरी, एक फ्यूजिफॉर्म, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना फ्यूजिफॉर्म ये बना के दिखाया था। ठीक है। और नॉन स्ट्राइड, इसमें पट्टियाँ नहीं पाई जाती हैं। रिमेंबर 3 बातें अच्छी तरह से याद कर लीजिए, किसमें, स्मूथ मसल में इनवॉलंटरी होती हैं अनैच्छिक, और फ्यूजिफॉर्म तकुए के आकार की, और पट रहित नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, ब्लड वेसल में या इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। 2019 में सवाल देखिए, सिलिएटेड एपिथेलियम, आपने देखा होगा कि एपिथेलियम किसी तरह की आपने देखा था, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, तो सिलिएटेड एपिथेलियम जिसमें सीलिया पाए जाएं। रिमेंबर ब्रोंकियोल, आपको पता है हमारा ये आपका ट्रंक है, ये ब्रोंकियोल में जो है, और फैलोपियन ट्यूब में। ब्रोंकियोल जो है आपका, ब्रोंकस जो होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है विड पाइप कहते हैं, इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट, और ब्रोंकस से फिर छोटे टुकड़े होते हैं पाइप की तरह से, उन्हें हम ब्रोंकियोल कहते हैं। ब्रोंकियोल का काम है म्यूकस को अलग ले जाना, ऊपर या नीचे फ्लो करवा देते हैं, किसको, म्यूकस को। तो ब्रोंकियोल में इसलिए सिलिएटा होना जरूरी है। फैलोपियन ट्यूब जो आपको पता है ओवरी का पार्ट है, जिसमें एग को मूवमेंट करने के लिए ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब जो है कंडक्ट करती किसमें, यूट्रस में भेजने के लिए, तब भी आपका वहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाएगी, यानी फ्लो ऑफ म्यूकस या मूवमेंट ऑफ एग, ठीक है, इन द फैलोपियन ट्यूब ड्यू टू सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है। 2021 में क्वेश्चन देखे, इंटरकैलेटिंग डिस्क। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 तरह की मसल होती हैं, स्ट्राइड मसल होती हैं,
ठीक, जिसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं डार्क और लाइट, ठीक पोर्शन होते हैं। इंटरकलेट डिस्क जो है याद रखिए हमेशा जो है आपके कार्डियक मसल में पाई जाती हैं। दे आर नॉट फाउंड इन स्टाइल मसल, दे आर नॉट फाउंड इन स्मूथ मसल में नहीं होती हैं और आपके स्टाइल में नहीं होती है। ठीक, कार्डियक मसल में आपके पाई जाती हैं, यानी कार्डियक मसल जो होती है ब्रांच भी होती हैं, ठीक है, और इसमें पट्टियाँ भी होती हैं और इंटरकैलेटिक डिस्क जो है ये पाई जाती है किसमें, कार्डियक मसल में। तो ये याद रखिए, ये आपको मैच करना था। 2021 में एक और सवाल आ रहा है, सेल जंक्शन, यानी आपने देखा कि जंक्शन जो है कई तरह के होते हैं, 3 तरह के जंक्शन आपके होते हैं और यहाँ पर देखिए सेल जंक्शन स्टॉप, ऐसा सेल जंक्शन जो कि स्टॉप लीकेज से, जो कि किसी भी पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने से रोकता है। इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल। ठीक, तो इस तरह के जंक्शन जो होता है उसको हम टाइट जंक्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि टाइट जंक्शन डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम सेल टू सेल, वो उसको आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो ये आपका सवाल आपका बहुत ही बढ़िया याद रखा। इसके बाद देखिए 2021 में आपका गैप जंक्शन भी है। तो गैप जंक्शन जो होता है इसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है मैट्रिक्स के लिए और ये फैसिलिटेट करते हैं क्या, कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल, पड़ोसी सेल की आपस में ये सूचना को आदान प्रदान सब्सटेंस का कर सकते हैं। कौन से वाले, गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, गैप जंक्शन में आप कम्युनिकेशन दूसरे पड़ोसी कोशिकाओं से कर सकते हैं। ठीक है, और रैपिड ट्रांसफ़र करते हैं किसका, बहुत ही बढ़िया सवाल है, गैप जंक्शन अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल को भी अलाउ करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाने में। तो ये आपको कोई लाइन आप रटना नहीं है, उसको समझिए और क्यों है। तो 21 में गैप, यहाँ पर सवाल गैप जंक्शन से आया हुआ। ओके, तो मित्रों विद्यार्थियों, हर पैराग्राफ को, हर लाइन को अंडरलाइन करके और आप समझिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, आपको पेपर करने में बहुत आनंद आएगा। नो रट्टाफिकेशन, नॉट फ्रॉम MCQ टू टेक्स्ट बट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स पढ़िए, फिर हमारी किताब फोकस बायोलॉजी से आप स्पीड पकड़िए और फिर आप सवालों का नज़ारा देखिए। आने वाले टाइम में आप देख रहे हैं सवाल कि टेबल फॉर्म में मैथ्स के क्वेश्चन आपके ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, यानी आपका टाइम जो है काफ़ी ख़राब होता है। इसलिए बहुत ही डीप स्टडी अगर आपने की हुई तभी आप बहुत तेज़ी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। लेफ्ट में भी टेबल, राइट में भी टेबल, फिर मैच करना, फिर करेक्ट ऑप्शन को चुनना। आइए ले चलते हैं आपको 2022 में। कनेक्टिव टिश्यू को याद रखिए, इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, आपका ये सवाल था, इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपका चौथा वाला जो है वो ये था। ठीक है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है और एडिपोज भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड भी आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और करेक्ट चॉइस आप किया है नॉट न्यूरोग्लिया, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। आइए 2022 मैच में देखिए ABCD। सबसे पहले आप देखिए ब्रोंकियोल, गोबलेट सेल, टेंडन और एडिपोज टिश्यू, ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इधर आपको मैच करना है। आपको पता है ब्रोंकियोल ये क्या पार्ट है आपका तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका ब्रोंकस और फिर ब्रोंकियोल, फिर गोबलेट सेल ये हमारे इंटेस्टाइन में है। टेंडन जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो पहले तो हमें ये जानकारी हो जाए। अब हम देखते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में खास बात क्या होती है, हम लोग कभी भी जो है म्यूकस को बाहर थूक देते हैं या किसी चीज़ को निकल लेते हैं। ठीक, तो ब्रोंकियोल का संबंध हमारा किससे, सिलिएटेड एपिथेलियम। याद रखिए सिलिएटेड एपिथेलियम के कारण ही म्यूकस हमारा बाहर फेफड़े से ब्रोंकियोल और ब्रोंकस और आपके ट्रैकिया से बाहर आ जाता है। ठीक, तो पहले वाले A का ऑप्शन आपका चौथा है। ठीक है, तो A का चौथा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखिए। ओके, गोबलेट सेल देखिए, आपको पता है ये यूनिसेलुलर जो है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर सेल है ये, तो याद रखिए ये आपका ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया। तो B का आपका 3 आ गया, ये देखिए। ठीक है, तीसरा देखिए टेंडन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, कैसा है, डेंस, बहुत ही हार्ड, यानी बोन्स को आपको मसल से जोड़ने वाला जो है वो टेंडन है। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ेगा और मसल को बोन से जोड़ने वाला टेंडन है, और टेंडन भी क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसका मतलब है C का 1, ये देखिए C का 1 आ गया।
एडिपोज टिश्यू देखिए ये कैसा है, मैंने अभी बताया चर्बी किसी खाल मोटी होती है, किसी की पतली होती है, तो स्किन के नीचे जो है एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। याद रखिए एडिपोज टिश्यू जो है ये आपका लूज कनेक्ट टिश्यू है। इसका मतलब हुआ डी का आपका 2 हुआ। आप जरा देखिए खुद ही करेक्ट क्या, फर्स्ट का ए का 4, ठीक है आपके सामने आ गया, बी का 3, ये देखिए बी का 3 आ गया, और सी का 1 आ गया, और डी का आपका 2 आ जाता है। इस तरह से टाइम किलिंग होता है, लेकिन अगर आपने अच्छा अध्ययन किया हुआ है तो फिर मैच करने में देर, पहले 2 मिला लीजिए, फिर तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। आइए 2023 में आते हैं, फिर वही सवाल आया मास्ट सेल। अगर आपको पता नहीं है मास्ट सेल कहाँ है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्लड क्या है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या है, तो आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करी होगी, इसका अगर पता है तो आप टैली करके उसको मिला लोगे। आइए देखते हैं सामने क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी बात करी थी। क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये देखिए। अब हम देखते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा इजी आपको क्या लग रहा है, ब्लड क्या है, ब्लड आपका क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी सी का हमारे सामने 4 आ रहा है, तो आप बड़े आराम से सी का यहाँ पर आप क्या 4 कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया, ठीक। अब मास्ट सेल कहाँ पाए जाते हैं, ये जरा गौर फरमाने वाली देखते हैं कहाँ पर, ये देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। आपका डायग्राम एनसीईआरटी किताब में बना हुआ है, और वहाँ आप देखिए कि मास्ट सेल जो है कहाँ, एरियोलर कनेक्टिव, तो आपका ए का क्या 2 आ गया, ये आपका यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक है। लाल वाला पेन, दूसरा वाला दूसरा, ठीक है, ए का 2। अब हम आ रहे हैं, ए हो गया, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल आपको याद है ये क्या, बी में क्या है, हमने देखा था म्यूकस का फ्लो करते हैं, तो बी का क्या है सिलिएटेड, तो बी का 1 आ जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम, ये देखिए ये क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और ब्लड जो है मैंने आपको पहले बताया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेफ्रॉन में पाई जाती है। ओके, तो 2023 का आपका ये सवाल आपका हो जाता है, इसमें सारा आपके सामने आ गया, ए का 2, बी का 1, का 4, और डी का जो है वो आपका 3 आ जाता है, ये देखिए। ओके, इसको मिलाने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2024 में फिर आपके लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं। देखिए 2024 का डायग्राम दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी बने हुए हैं। ये देखिए ए डायग्राम, बी डायग्राम, सी डायग्राम। जैसा कि आपको पता ही है ये पट्टियाँ पाई जाती हैं, स्ट्राइड मसल भी कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, और ये स्पिंडल शेप है, तकवे के कार की क्या है आपके स्मूथ मसल्स हैं, और ये आपकी क्या है कार्डियक मसल है, जो कि आपकी कहाँ है, हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि करेक्ट मैच क्या है। अब खुद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ट्राइसेप, यहाँ पर लिखा स्टमक, और यहाँ पर लगा हार्ट। तो सबसे पहले आप ये सी वाला जो है ये क्या है, हार्ट का है, सी वाला क्या है, हार्ट का है, ठीक है। और बी वाला जो है वो आपका क्या है, स्टमक में हुआ है, ठीक। एक ही बचा, और वो ट्राइसेप क्या है आपका ए है। तो बाइसेप भी हो सकती है, ट्राइसेप भी हो सकती है, कौन सी, ये वाली मसल। तो आपका ये भी आपका टैली करके सही आंसर आपका ये आ जाता है, ठीक है। 2024 आप जो है मैच करना, फिर लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी बड़ा अच्छा सवाल है, सारा का सारा जो है आपका एपिथेलियल टिश्यू से सवाल उठाया गया है, और उसमें अगर एपिथेलियम आपको पता है तो आपको करने में देर नहीं लगे। यूनिसेलुलर कंपाउंड, बहुत सारी लेयर, मल्टीसेल लेयर, बहुत सारी सेल की बनी हुई हो, ठीक है, और एंडोक्राइन। तो सबसे पहले आप देखिए जो इजीएस्ट आपको कौन सा पड़ता है, एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये बहुत ही साफ है। एंडोक्राइन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन में से सबसे बढ़िया ऑप्शन आपका क्या है, पैंक्रियाज। देखिए आंख बंद करके आप डी का क्या कर दोगे, 2, ये देखिए डी का क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ऐसे देखिए आप यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये ए का देखिए क्या है, यहाँ पर गॉबलेट सेल है, तो साफ पता लगा ए का क्या 3 है, तो आपका क्या करो, ए का आपका 3 आ गया, ओके। तो आपका ये भी गया और आपका ये भी गया। अब बचता क्या है आपका कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। आपने देखा बक्कल कैविटी हम लोग खाना खाते हैं, स्क्रैचिंग होती रहती है, तो ये जो मल्टी सेलर जो है कई लेयर की बनी होती है, और वो आपकी जो है साफ साफ जो है साफ देख रहे हैं स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक। तो आपका जो है सी जो है वो आपका 1 आ जाता है, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, बी। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो आपके बक्कल कैविटी में पाई जाती है, यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड बी का आपका आ जाएगा क्या है, ये 4 हो गया। तो इस तरह से आपका एक टेबल भर जाता है। तो ध्यान रखिए 2025 में भी इसी तरह के आपके सवाल आएंगे और आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और हम समझते हैं कि आज के वीडियो में आपको ये जानकारी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया हो, अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हुआ, तो आप इस तरह के सवाल नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी को और तेज़ करेंगे और इन्फॉर्मेशन को बार बार रिवाइज करेंगे। लिखा हुआ अपने बाप का बार बार रिवाइज करिए और टैली करिए, और इस तरह से फास्ट ट्रैक आपके ऑप्शन क्वेश्चन में आपको बताते रहेंगे और आप इस तरह तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।